पाकिस्तान एंटी टेरर कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला। अवैध फंडिंग मामलों में हाफिज सईद को 31 साल की सुनाई सजा, साथ ही 3,40,000 रुपए का लगाया जुर्माना। कांकेर में नक्सलियों ने ली जवान संजय कुमार की हत्या की जिम्मेदारी। बीते दिनों हुई थी हत्या, नक्सलियों ने लगाया शहीद पर मुखबिर होने का आरोप। बाराबंकी रेलवे स्टेशन के पास मिले 5 टाइमर बम, इलाके में मचा हड़कंप। ट्रेन परिचालन व्यवस्था थोड़ी देर के लिए हुई ठप। खैरागढ़ दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, मध्य प्रदेश के बच्चों का मामा हूं मैं और छत्तीसगढ़ के बच्चों का भी मामा हूं। रूस ने यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर दागी क्रूज मिसाइल हमले में 35 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। नमस्कार, मैं हूं अरुण, आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरें विस्तार से। कांकेर में नक्सलियों ने बैनर लगाकर जवान संजय कुमार की हत्या की जिम्मेदारी ली है। बैनर में नक्सलियों ने शहीद जवान को मुखबिरी करने और नक्सलियों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, बीते दिनों गुंजीर में मुर्गा बाजार देखने गए जवान को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले में अब नक्सलियों ने बैनर लगाकर इसकी जिम्मेदारी ली है। अंबा में बेटी का जन्म होने पर शुक्ला परिवार ने खुशी जाहिर की है। बेटी का गृह प्रवेश होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा कर बेटी का स्वागत किया गया। आपको बता दें कि समाज सेवी आकाश शुक्ला की पत्नी पूनम शुक्ला ने नवरात्रि में बेटी को जन्म दिया था। वहीं कार्यक्रम में मौजूद राबिया किन्नर ने बधाई गीत गाकर और बेटी की खुशहाली की कामना की है। किया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के ऊपर जो उन्होंने कदम उठाया है। एंड जैसे हम देख सकते हैं, जब बेटा होता है, आज मैं किन्नर हूँ, जब हम किसी घर पे जाते हैं तो दुनिया कहते हैं कि बेटे की आस करते हैं कि बेटा हो, बट लेकिन इनके घर पे बेटी हुई है और तब भी इन्होंने हमें बुलाया है। बल्कि हमारे यहाँ पे ना बेटी जब पैदा होती तो हमें कोई नहीं बुलाता है कि बेटी की बधाई ले जाओ, लेकिन आज आकाश शुक्ला भैया ने हमें बुलाया, हमारा किन्नर सभी किन्नर समाज के लोगों को बुलाया, हमारे अम्बा के हमें बुलाकर हमारे को उन्होंने बधाई भी दे रहे हैं। सब कुछ हमारे रीति रिवाज जो एक लड़का के लिए होती है वो सारी रीति रिवाज वो एक बेटी के लिए कर रहे हैं और बहुत एक अच्छी बात है, बिकॉज एक बेटी के लिए सपोर्ट किसी पिता का होना। और रतलाम में हिंदू जागरण मंच ने दीनदयाल नगर थाने का घेराव कर चक्का जाम किया, साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल पर अभद्रता का आरोप लगाया है। वहीं मौके पर पहुंचे सीएसपी ने मामले को शांत करवाया। मेरे साथ भी उस दिन एक जगह दुर्व्यवहार हो तो मैंने उस दिन प्रेस्टीज पॉइंट नहीं बनाया, नहीं तो मैं उसी दिन प्रेस्टीज पॉइंट बना के घेरता था। क्या हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, पर बार बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सामाजिक कार्यकर्ता है और सामाजिक लोगों के लिए काम करते हैं क्या, और आम आदमी को तकलीफ पड़ेगी और जबरदस्ती पुलिस फंसाएगी तो भी हम उसके लिए आएंगे। मैं सुबह मुझे फ़ोन आया कि योगेश चौहान अपने मोरूल होमगार्ड कॉलोनी में रहते हैं, उनको लेके आए यहाँ थाने पे, रात को उठा के लेके आए। घर वाले को भी जानकारी नहीं है, मुझे फ़ोन आया तो मैं यहाँ आया, तो यहाँ के मैंने यहाँ पे अपने हेड साहब उनसे पूछा मैंने कि किस मामले में लेके आया, क्या है जानकारी तो बताओ मैं। तो बोला कि उनसे मिल लो। मैं उधर मिलने गया तो विनोद गोड़ करके जो एक अपने दीवान जी है, उनका कहना कि अंदर कैसे जा रहा हूँ। मैं पूछ के जा रहा हूँ, मैं क्या इसका मामला क्या कर रहा है, क्या है मालूम तो पड़े, हमने काय के लिए बिठा रखा। नगर में एक 420, 467, 68, 71 IPC का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें कुल मिला के कुछ फर्जी खाते दे करके फर्जी खातों में इलीगल ट्रांजैक्शन की सूचना मिली। इसमें कुछ तो इस संबंध में इसमें FIR हुई थी और इसी में जो योगेश नाम के व्यक्ति को लेकर आया था, जिसमें ये अपराध में इसकी संलिप्तता पाई गई, तो उनसे पूछताछ के लिए लेकर आया गया। तो उसी संबंध में उनसे कुछ जानकारी चाहिए गई थी, उसी संबंध में सब चीज़ें हुई। अभी योगेश आरोपी तो नहीं बना ना? नहीं, उसमें उनके खिलाफ तथ्य हैं, पूछताछ चल रही है। गरियाबंद के जुनवानी की रहने वाली देवंतीन बाई अपने 2 बच्चों के साथ एक कमरे की पॉलीथीन से ढके
झोंपड़ी में जिंदगी गुजारने को मजबूर है। आपको बता दें, उनको सरकार के किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। दरअसल विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए सरकार और प्रशासन करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन धरातल पर ये तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हैं। आपके घर है हाँ के कमरा के है? एक कमरा के आप अभी तक आवास के लाभ मिल पाइस? नहीं मिले ही आपके बच्चा के जने 2 जन। पति के स्वर्गवास हो गए? हाँ के वर्ष हो गए लगभग? 5। और आपके पास जमीन वगैरह है? नहीं, तो का काम करके गुजारा करते हो अभी आप? अभी कमाई चलता जाता न, अभी कहीं कुछ बात चल देता नहीं दी मुँहा के दुबा। अच्छा, रोजी मजदूरी करते हो? हाँ शासन से अभी तक कोई लाभ मिल पाइस आपला? नहीं। मंदसौर में भीम आर्मी ने नियम विरुद्ध पदोन्नति को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल मेटन के पद पर महिला की नियम विरुद्ध नियुक्ति की गई थी। आपको बता दें कि मारजूरी घोरपड़े सामान्य वर्ग श्रेणी में आती हैं और लाभ अनुसूचित जाति का ले रही हैं। आवेदन इस संबंध में दिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग मंदसौर में मारजूरी घोरपड़े सामान्य श्रेणी की महिला द्वारा एससी जाति का फायदा उठाकर अपने आप को एससी श्रेणी की महिला बताकर 6 वर्षों से पदोन्नति का लाभ लिया जा रहा है, जिसे पद से हटाए जाने के संबंध में तथा उसके खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में हमारे द्वारा आज कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया गया है। आज भीम आर्मी द्वारा कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया था। जिला हॉस्पिटल में जो मेटन के पद पर मारजूरी घोरपड़े जनरल की होकर एससी की सीट पर प्रमोशन लिया है, आरक्षण का दुरुपयोग किया है। पूर्व में हमने 27 तारीख को ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसी कारण से आज दोबारा से हमें कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया है। आज डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द उनकी जांच की जाएगी। उच्च अधिकारी को लिख दिया गया है, अगर मारजूरी घोरपड़े को सस्पेंड नहीं करते हैं तो आगे से हम उग्र आंदोलन करेंगे। में लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मंत्री की कार ड्राइव कर रहा ड्राइवर कार चलाते वक्त सेल्फी ले रहा था। इस दौरान ड्राइवर ने सीट बेल्ट भी नहीं लगाया। आपको बता दें कि मंत्री कयामपुर सीतामऊ सिंचाई परियोजना की मंजूरी मिलने पर कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। नैनपुर में नवागत सीएमओ दिनेश वाघमारे ने पदभार ग्रहण करते ही नगर का भ्रमण किया और स्वच्छता को लेकर कर्मचारियों से जानकारी ली। इसके साथ ही वार्डवासियों से चर्चा कर नगर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए चर्चा की। इस दौरान सीएमओ ने साफ सफाई को लेकर नगर में हो रही समस्याओं का जल्द निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। देखिए, एक्चुअल में क्या है, मैं तो अभी आया हूँ 2-3 दिन हुआ है, क्योंकि पुराना स्ट्रक्चर क्या है उसको देखना जरूरी होता है। आगामी समय में 2 महीने बाद बरसात चालू हो जाएगी, बारिश में लोगों के घर में पानी ना घुसे, स्वच्छता बनी रहे, नाली का प्रॉपर सफाई हो, उसके पानी की निकासी हो। तो दिशा में तकनीकी विभाग से अभियंत्रिक के साथ में रखते मैंने नगर भ्रमण किया, लगभग पूरे वार्डों का मैंने देखा। कुछ विसंगतियाँ पाई गई हैं जिन्हें हम तत्काल दुरुस्त करने के लिए कार्य योजना बना रहे हैं, क्योंकि एक दिन का काम नहीं है। तकनीकी अमला हमारा उस पर इस चीज़ को दुरुस्त करेगा, समय रहते हम इस सब चीज़ पे काबू कर लेंगे। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन माननीय प्रधान सिंगरौली जिले के मोरबा में बना आदिशक्ति बूढ़ी माई मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर समिति के राजेश गुप्ता ने बताया कि महासप्तमी तिथि पर कलाकारों ने मंदिर प्रांगण में देवी जागरण का कार्यक्रम रखा है और कलाकार ने धार्मिक प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। नवरात्रि के पावन पर्व पर आज महासप्तमी की पावन बेला पे आदिशक्ति बूढ़ी माई मंदिर सेवा समिति के द्वारा माता रानी के दरबार में विशाल जागरण का आयोजन किया गया है, जिसमें जबलपुर से चल के आए हुए कलाकारों के द्वारा माता रानी के चरणों में भक्ति भाव का जागरण किया जाएगा, जिसमें हमारा सिंगरौली नगर के सभी नगरवासियों से, सभी भक्तों से विनम्र आग्रह है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आदिशक्ति बूढ़ी माई माता रानी के दरबार में पहुंचकर आज भजन संध्या का आनंद उठाएंगे। विदिशा में नई शराब की दुकानों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के पीतल मिल चौराहे के पास खुली शराब की दुकान
का जमकर विरोध हो रहा है। हालांकि विरोध प्रदर्शन की जानकारी लगते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और रहवासियों को समझाइश देकर प्रदर्शन बंद करवाया। रहवासियों का कहना है कि रास्ते में मंदिर पड़ता है जिसमें महिलाओं और बच्चों को आना जाना होता रहता है। मैं नहीं बोल रही मैं तो बस्ती में रहता होता है। किस बात को लेकर विवाद हो रहा है? दारू को ठेला खुल गया बस विवाद हो रहा है। क्या हुआ फिर यहाँ पर? इन्होंने खड़ी दी धक्का दो मारो चिड़के ढल गई ऐसा नहीं हो रहा नोट हमारा ये देखो ऐसा करके देखो आपको विश्वास नहीं हमारा नोट एक अनुज लोधी रवि लोधी हमें पार्टी कोई मतलब नहीं है। भार्गव जी के साथ एक है मन उनके भाई और हमें मरवा डाले हमने बच्चा और हमने आदमी भाई मोड़ेंगे कैसे रंगी जब पीछे बाबा महाराज का मंदिर है तुम देखो पीछे मौका मुआयना करो चल के। ये रिटल मिल चौराहे के नज़दीक में एक शराब दुकान चल रही है जो अभी शिफ्ट होकर आई है। इसको लेके कुछ महिलाएं आंदोलन लेके इसका विरोध कर रही थी, जिसमें महिलाओं को समझाइश दी गई है कि अगर उनको किसी प्रकार का विरोध है तो वैधानिक तरीके से और जो संवैधानिक तरीका है उस तरीके से अपनी बात प्रशासन को रख सकती है और निश्चित रूप से उनकी सुनवाई होगी। बच्चे भी मारे हैं और मारपीट भी की। हाँ, ये चीज़ भी देखने आ रही है, इसकी जाँच कराते हैं, उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पिथौरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण सिंह दीवान की अगुवाई में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला दहन किया गया। दरअसल मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने बयान में कहा था कि कांग्रेस धान का 2500 रुपये समर्थन मूल्य दे रही है और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस दिवालिया करने पर आमदा है, जिसको लेकर कांग्रेस ने मंत्री का पुतला दहन कर विरोध जताया है। सबलगढ़ जनपद पंचायत की टोंगा गांव में आवास के नाम पर लाखों रुपए के लेन देन का मामला सामने आया है, जहां गरीब आदिवासी परिवार के लोगों को जल्द आवास दिलाने के नाम पर झूठा झांसा दिया जाता है और उनसे लाखों रुपए लिए जाते हैं। आपको बता दें, उसके बाद भी आवास नहीं दिया जाता। वहीं टोंगा के सरपंच ने आवास योजना शाखा प्रभारी पर घूसखोरी का आरोप भी लगाया है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान बार बार मंचों से यह कहते नजर आ रहे हैं कि प्रदेश में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके भ्रष्टाचार और अपराध को जड़ से उखाड़ फेंक देने का काम करेंगे। जब 4-5 साल हो गई, हमने पैसे 5-5 हज़ार रुपये ले गया है। कौन ले गया? अशोक शर्मा। कब लेके गया था? 4 साल हो गई। 4 साल हो गए। किस एवज में पैसे दिए थे आपने? हमने आवास के लिए दिए थे साहब। आपको आवास नहीं मिला? नहीं मिला। क्या कहते हैं आपने? क्या कहते हैं वे? हाँ, अब वे सर्विस कर भी आए नहीं, उल्टे लौट के। अच्छा। हाँ, सरपंच हूँ, टोंगा पंचायत, मोगी आदिवासी, लज्जारा मेरा नाम है। और ऐसे ये गरीब लोगों को मैं आवाज़ देनी चाहता था। तब अशोक शर्मा ने ये बोली थी कि भाई हमको चेक कराओ, गरीब झोपड़ी होगी उनको लिए मैं दूंगा आवास। तो वहाँ मैं इतनी सोची थी कि मेरे गरीब आदिवासी लोगों को और भी गरीब लोगों को मैं आवास दिवा सकता हूँ। तो वहाँ के पर आके नहीं, और वो आया था अशोक शर्मा, तो उसने चेक किया था आवास, गरीब झोपड़ी देख कर नहीं, और उसने किया था। तो उसने बोला था एक भाई कि मैं मुझको पैसा चाहिए। मेरा नाम है अमरूदी। भी आए होते तो हम भी इनको 5-5 हज़ार रुपया दे दिए सामने। 5 हज़ार रुपया दे थे, आवाज के लिए नहीं आए पाए। कब दिए थे आपने 5 हज़ार रुपये? 1 साल से ज़्यादा है। किसको दिए थे? बाकी दिए थे नाम सुना, अशोक शर्मा को। कांकेर के नेशनल हाईवे 30 पर कार की टक्कर से बिजली का पोल गिर गया, जिससे यातायात बाधित हो गया और गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। हालांकि विद्युत विभाग के कर्मचारी पोल को ठीक करने को लेकर मौके पर पहुंचे। फिलहाल मरम्मत का कार्य जारी है। देश में महंगाई इन दिनों आसमान छू रही है। महंगाई को लेकर देश और राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशुल मिश्रा ने बढ़ती महंगाई को सीधे तौर पर केंद्र सरकार की नाकामी बताया है और कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों का असर देश के सभी राज्यों पर पड़ रहा है। महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की आर्थिक नीति को लेकर कहा
कि देश की आत्मा गांव में बसती है। सरकार गांव की आर्थिक स्थिति मजबूत करने को लेकर काम कर रही है। हम ये जानते हैं कि महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है ऑल ओवर इंडिया में, खुदरा मुद्रा की फीसदी 10.8 हो चुकी है। ये अपने आप में इतिहास है। यह केंद्र सरकार की सीधी सीधी नाकामी है, लेकिन राज्य सरकारें भी इससे अछूती नहीं है। राज्यों पर भी इसका इफ़ेक्ट हो रहा है। उसको लेकर छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो देश की इकोनॉमी है, जो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी है, उसको कहीं ना कहीं रूरल इकोनॉमी से जोड़ने का प्रयास किया है। क्योंकि हम ये समझते हैं, हम ये जानते हैं कि आज भी हिंदुस्तान की जो आत्मा होती है वो गांव में बसती है। जब गांव स्ट्रांग होगा तो अपने आप शहर और बाकी का देश स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहा है। तो हमको और आपको गांव से जोड़ने का जो प्रयास है, इसलिए बहुत ज़्यादा महंगाई की जो मार हो रही है वो छत्तीसगढ़ के इतर बाकी पूरे देशों में हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।